स्टार्ट। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आना शुरू हुए हैं, हमारे वित्तीय मंत्री महोदय जो बजट पेश किया है इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यद्यपि विभिन्न विभिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई है, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा जाए तो राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर भी अगर मेरे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने इस कठिन अवसर पर यह संतुलित पेश किया है कि इसके लिए मैं बार बार बधाई देना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपका कर्तव्य समझता हूं कि ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूं जिससे कि उनकी कठिनाइयां कुछ हल हो सके। उदाहरण के लिए विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इस देश में 2 या 3 प्रकार की त्रुटियां मौजूद है जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था का फौरन किया जाना चाहिए। लेकिन शासन को जागरूकता होकर ही कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि अभी किसी छिपे हुए धन का जिक्र किया जाए तो सरकार ने अभी समय समय पर ऐसा आभास किया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का छिपा हुआ धन मौजूद है। स्वयं मैं समझता हूं कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने के लिए उसको दिक्कत क्या आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की इस सरकार अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन का दांत खट्टे कर सकती है जिसके ऊपर विश्व की शक्तिशाली इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको उनके विरुद्ध उकसाना और उनके विरुद्ध खड़ा करना अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। पैरा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। शक्ति की पद्धति के बारे में, उनमें परिवर्तन लाने के बारे में, इस देश में हमें जो असफलता हाथ लगी है उसके बारे में मेरे मित्र बहुत कुछ कह रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के सभी लोग मानते हैं कि शिक्षा की प्रगति हुई है, शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इस देश में कुछ किया नहीं जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विषय के कुछ भी करने की स्थिति में हम नहीं हैं। स्थिति जो कि त्यों चली आ रही है। इतना होने पर भी शिक्षा की मद पर होने वाला खर्च है और उसके लिए धनराशि आवंटित की जा